हेलो नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे सफ़ेद पानी, ल्यूकोरिया, वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में। बहुत सी महिलाओं को ये कन्फ्यूजन रहता है कि उनको सफ़ेद पानी की समस्या है या फिर नहीं है। वो एक क्लियर मैसेज के रूप में ये नहीं जान पाती कि उनको आखिरकार ये जो सफ़ेद पानी है वो ल्यूकोरिया है या फिर नहीं है। वो एक मिथ का शिकार होके वो ये मानती है कि हमें ल्यूकोरिया या मुझे ल्यूकोरिया की जो डिजीज़ है, सफ़ेद पानी की जो बीमारी है, वो मेरे को हो गई है और वो इसी के बीच में कन्फ्यूजन बना रहता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्लियर बताऊंगा कि कौन से डिस्चार्ज को ल्यूकोरिया, सफ़ेद पानी बोला जाता है और इसके बीच में हमें कौन कौन से प्रिकॉशन रखने हैं, उसका इलाज कैसे हो सकता है, घर पे इलाज हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, और जो ल्यूकोरिया की समस्या है, सफ़ेद पानी की समस्या है, उसके अंदर कौन से लक्षण या किस प्रकार के सिम्टम आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं तो हम ल्यूकोरिया बोल सकते हैं। तो इसी पे बेस्ड ये वीडियो है। बहुत ही सिंपल मैं आपको ये डायग्राम के थ्रू बताऊंगा कि कौन से को ल्यूकोरिया बोलते हैं या फिर कौन से को नहीं बोलते। तो सभी फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपके सपोर्ट की आवश्यकता रहेगी। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिरकार जो वेजाइनल डिस्चार्ज है उसका सिक्रीशन बॉडी में कहाँ से होता है और क्यों होता है। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो यूट्रस का डायग्राम। उसकी नेक होती है, उसको बोलते हैं सर्विक्स, और बाद में जो वेजाइना है वो उसके कनेक्टेड रहती है और बाहर की तरफ इसका ओपनिंग रहती है। यहीं पर बार्थोलिन ग्लैंड, काउपर ग्लैंड की जो ओपनिंग है वो वेजाइना में आके खुलती है, और जो काउपर ग्लैंड है और बार्थोलिन ग्लैंड है उसका सिक्रीशन वेजाइना के अंदर आता है, ताकि यहाँ का जो एरिया है वो मॉइस्ट बना रहे, नम बना रहे। और जो यूट्रस है उसके अंदर विशेष प्रकार के बैक्टीरिया, जो हेल्थी बैक्टीरिया है, वो पाए जाते हैं, ताकि उसकी जो पीएच है वो मेंटेन हो सके और बाहर की तरफ से कोई भी जीवाणु, कीटाणु, फंगल इन्फेक्शन अंदर की तरफ प्रवेश ना करे और डिजीज प्रोड्यूस ना हो। अगर वेजाइना से 1 से 5 ml सिक्रीशन हो रहा है तो वह नॉर्मल माना जाता है, उसको हम ल्यूकोरिया बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं। 5 ml तक अगर सिक्रीशन हो रहा है तो वो एक नॉर्मल हेल्थी पर्सन के अंदर भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि ल्यूकोरिया में कौन से सिम्टम, कैसे लक्षण प्रोड्यूस होते हैं, उत्पन्न होते हैं। अगर किसी महिला को वाइट डिस्चार्ज, सफ़ेद पानी आ रहा है और 5 ml से अधिक आ रहा है और वह गाढ़ा दही जैसा सफ़ेद चिपचिपा अगर वह गाढ़ा हो गया है तो वह एक ल्यूकोरिया का सिम्टम होता है। और वेजाइना के जो ओपनिंग है वहाँ पे इचिंग होना स्टार्ट हो जाते हैं और रैशेज भी हो सकते हैं। और इनकी जो सीवियरिटी है, इन्फेक्शन कितना फैला हुआ है, उस पर डिपेंड करता है। और जो वेजाइना से निकलने वाला डिस्चार्ज है वो ज़रूरी नहीं कि आपको सफ़ेद ही नज़र आए, वह ग्रीन भी हो सकता है और उसका जो कलर है वो येलो भी हो सकता है। वह डिपेंड करता है कि कौन सा इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, फंगल का इन्फेक्शन है, या फिर प्रोटोजोआ का है, या फिर अन्य कोई भी इन्फेक्शन है। अलग अलग इन्फेक्शन, अलग अलग कलर का जो डिस्चार्ज है वो उनको देखने को मिलता है। अलग अलग इन्फेक्शन में अलग अलग डिस्चार्ज होता है। तो अब हम जान लेते हैं कि हमें उसका बचाव कैसे करना चाहिए। सबसे पहले ये हम मानते हैं कि जो डिस्चार्ज है या फिर ल्यूकोरिया है वो होने का मेन कारण है हाइजीन। जो महिलाएं हाइजीन मेंटेन नहीं करती उनके कारण से जो बैक्टीरिया है वो अंदर की तरफ स्प्रेड हो जाते हैं और अपनी कैविटी बना लेते हैं, अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं और बाद में डिजीज़ सीवियरिटी के अनुसार बढ़ती चली जाती है। और यह जो ल्यूकोरिया है उस समस्या को कई महिलाएं बताती भी नहीं और काफ़ी समय निकल जाता है और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है। तो जल्द से अपना
जल्दी से जल्दी अपना इलाज करवाना चाहिए। यह क्योरेबल है, इस डिजीज़ का इलाज हो सकता है। अगर कोई पर्सन घर पे इलाज करना चाहिए तो इसका मैं आपको एक ही आंसर दूंगा कि आप घर पे इस डिजीज़ का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये मालूम नहीं होगा कि आपका इन्फेक्शन कौन सा है, किस प्रकार का इन्फेक्शन है। अगर आपको इन्फेक्शन का टाइप पता है तो आप उसका इलाज कर सकते हो कि बैक्टीरिया को मारना है कि फंगल को मारना है। ये क्लियर हो जाता है, जो कि डायग्नोसिस जांच की आवश्यकता होती है। एक गायनेकोलॉजिस्ट से आपको संपर्क करने की आवश्यकता मैं मानता हूँ। और जो प्रिकॉशन है उसके अंदर यही है कि महिलाएं पेरिनियल एरिया को साफ करते समय, क्लीन करते समय पीछे से आगे की तरफ टिश्यू पेपर से वॉश ना करें, और इसको जो सही डायरेक्शन है वो ये रहेगी कि आगे से पीछे की तरफ वो अपने टॉयलेट पेपर या फिर जिस किसी से भी सॉल्यूशन से साफ करती है उसका फ्लो आगे से पीछे की तरफ रहे, ताकि जो रेक्टल के जो बैक्टीरिया है वो वेजाइना में ना आए और आपको डिजीज़ जो कर सकते हैं बैक्टीरिया उससे आपको प्रोटेक्शन मिल सके। तो आपको आगे से पीछे की तरफ अपने वेजाइना को साफ करना है, और दिन में 1 या 2 बार, ज़्यादा बार आपको साफ नहीं करना है, ऐसे हम एडवाइस देते हैं। और आपका इन्फेक्शन किस टाइप का है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी टेबलेट लेनी है या फिर कौन सी नहीं लेनी। वह गायनेकोलॉजिस्ट तय करेंगे कि आपको किस प्रकार का इन्फेक्शन है। लेकिन ये डिजीज क्योरेबल ज़रूर है, इसका इलाज समय पर हो तो आसानी से इसका इलाज हो सकता है। थैंक यू।